नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको कोमल की विश्वासघात की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरा नाम रूही है। मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं अपने माता पिता की एक लौती बेटी हूँ। मैं बहुत ही सुंदर हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो मुझे सभी लड़के बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। मेरी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन मुझे कोई लड़का ही पसंद नहीं आता था। एक दिन मेरे एक रिश्तेदार ने एक लड़का का रिश्ता भिजवाया, यानी कि फ़ोटो भिजवाया। वो लड़का मुझे बहुत पसंद आया तो मेरी शादी उस लड़के से हो गई। मेरी ससुराल वाले सभी बहुत ही अच्छे थे। मेरी आदत है कि मैं रोज़ सुबह टहलने जाती थी और मेरी सास भी मेरे साथ ही होती थी। लेकिन 10 मिनट बाद ही वो अपना रास्ता बदल कर कहीं और चली जाती थी और 1 घंटे बाद खुद ही वापस लौट कर आती थी। वो अक्सर खोई खोई रहती और घर में भी चुपचाप रहती। मुझे लगता था कि मेरी सास अंदर से बहुत दुखी है। मैं बहुत कोशिश करती थी कि वो मुझे अपने दिल का दर्द और हाल बताएं, लेकिन वो ऐसा नहीं करती थी। मैं एक अस्पताल में डॉक्टर थी। एक दिन दोपहर को अस्पताल से घर आते समय मैंने अपनी सास को जेल के बाहर देखा था। वो सड़क की दूसरी ओर थी, इसलिए जब तक मैं वहां पहुंच जाती तब तक वो जेल के अंदर चली गई। मैंने गेट पर खड़े आदमी से पूछा तो कहने लगा कि ये माँ जी अक्सर यहाँ आती रहती हैं। मैं वहीं रुक गई क्योंकि आज मैं अपनी सास से बात करना और जानना चाहती थी कि आखिर इन सब के पीछे क्या कारण है। 1 घंटे बाद जब मेरी सास जेल से बाहर आई तो मुझे सामने देखकर चौंक गई। मैंने प्यार से कहा कि माँ जी, आप यहाँ क्यों आती हो? किससे मिलने आती हो? आज मुझसे ये सब जानना है। मेरी सास कहने लगी कि तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। हम घर आए और लिविंग रूम में बैठ गए और मेरी सास अपनी कहानी सुनाने लगी। वो कहने लगी कि मेरी शादी एक बेहद अमीर परिवार में हुई। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे। अपने परिवार में सबसे बड़ी बहू होने के कारण सभी मेरी बहुत ही इज्जत करते थे और मेरी हर आज्ञा का पालन भी करते थे। दूसरा कारण ये भी था कि पूरे परिवार में मैं ही अकेली थी जिसके केवल बेटे ही थे। मेरे 4 बेटे थे और कोई बेटी नहीं थी। मुझे बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन शायद भगवान ने मेरी किस्मत में बेटी ही नहीं लिखी थी। मैं तो यही चाहती थी कि मेरी पहली औलाद बेटी ही हो, लेकिन ये मनोकामना पूरी नहीं हुई। चौथा बेटा अभी 2 साल का हुआ था कि मेरे पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई और मेरे बेटों में साल 2 साल का ही फर्क था और वो सभी एक साथ ही जवान हो रहे थे। पूरे परिवार की निगाहें मेरे बेटों पर ही टिकी थी क्योंकि वे बहुत विनम्र, खुश मिजाज और सुंदर थे। मैंने उनकी परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मुझे अपनी परवरिश पर गर्व था। जब मेरा बड़ा बेटा 15 साल का था तब मेरी सहेली अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आई थी। वो 12 साल की थी और बहुत प्यारी बच्ची थी। मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि खुशबू, हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। हम अपनी बेटी की परवरिश भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे आपके पास छोड़ने आई हूँ। आज से ये आपके पास ही रहेगी। मेरी सहेली की बेटी कोमल मुझे शुरू से ही बहुत प्यारी लगती थी। क्योंकि मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए मैंने अपनी कामना को उसको प्यार करके पूरी कर लेती थी। वो मुझे आंटी कहती और मेरे आगे पीछे घूमा करती। मेरे सारे काम अपने हाथों से और भाग भाग कर किया करती थी। मुझे कोमल के साथ बहुत लगाव हो गया था। जब 2 महीने बाद अचानक उसके पिता उसे लेने आ गए और कहने लगे कि मेरी बेटी मुझे वापस करो। यदि आप इसे रखना चाहते हैं तो इसके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ संपत्ति इसके नाम कर दो। मैं कोमल से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपना एक प्लॉट उसके नाम कर दिया ताकि उसके पिताजी को तसल्ली हो जाए। प्लॉट को उसके नाम करने के बाद उसके पिताजी चुपचाप चले गए। मेरी सहेली और उसके पिताजी अक्सर कोमल से मिलने आते थे और कभी कभी वो भी उनसे मिलने जाती थी।
मैं अक्सर अपनी सहेली की आर्थिक मदद करने के लिए उसे पैसे आदि भेजा करती थी। मेरी सभी बेटे भी कोमल से बहुत प्यार करते थे। जब कोमल की उम्र शादी के लायक हो गई तो मैंने रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। फिर मेरी सहेली मेरे घर आई और बोली, आप कोमल से इतना प्यार करती हैं तो हमेशा के लिए उसे अपने घर में क्यों नहीं रख लेती। मैंने पूछा कैसे, तो कहने लगी कि आप इसकी शादी अपने बड़े बेटे रोहन से करवा दो, वो हम सबके नज़रों के सामने ही तो रहेगी। उसकी सोच से मैं भी चौंक गई कि हाँ, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। असल मैंने उसे बेटी और बेटों की बहन ही समझा था, लेकिन फिर मेरी सहेली ने समझाया कि भाई बहन तो सगे ही होते हैं, बाकी मुंह बोले भाई बहन में कुछ भी हो सकता है। इसलिए कोमल और रोहन की शादी कराने में कोई हर्ज नहीं था। इसलिए मैंने अपने बेटे रोहन से बात की तो वो दंग रह गया। कहने लगा कि माँ, मैंने कोमल को हमेशा अपनी छोटी बहन ही समझा है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। वो शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उसे मना लिया। मैं अपने बेटे की शादी अपनी सहेली की बेटी से करके बहुत खुश थी। मेरा ये भी था कि अगर मैं बाहर से दूसरी बहू बना के लाऊंगी तो पता नहीं वो कैसी निकलेगी। अच्छा है, घर की बात घर में ही रहेगी। कुछ दिनों के बाद मैंने उन दोनों की शादी करवा दी। शादी की रात उन दोनों को कमरे में छोड़कर मैं अपने कमरे में आ गई थी। अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि बेटे के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं बिल्कुल ही घबरा कर भागी कि हे भगवान, क्या हुआ। घर में जितने भी मेहमान थे वो भी सब आ गए। बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और वो सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सहेली की बेटी कोमल, जो अब मेरी बहू बन चुकी थी, कमरे के बीचों बीच खड़ी रो रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछा, क्या हुआ बेटी। उसने जवाब नहीं दिया। मेरा बेटा अपनी जगह से उठा और बोला, माँ, मैंने इसे तलाक दे दिया है। मैं दंग रह गई थी। सभी मेहमानों के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए थे कि नए नवेली दूल्हे ने कमरे में आते ही बीवी को तलाक दे दिया। मैंने गुस्से में आकर अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा और कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो, होश में तो हो। कहने लगा कि माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में उसे तलाक दे दिया है। मैंने अपने बेटे को फिर से थप्पड़ मारे और चिल्लाते हुए पूछा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो कुछ नहीं बोला तो मैंने गुस्से में आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा, आज के बाद तुम हमारे लिए मर गए हो, दोबारा इस दहलीज पर कदम मत रखना। मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, लेकिन उसने मुझे इसका कारण नहीं बताया कि उसने अपने बीबी को तलाक क्यों दिया है। मैंने कोमल से पूछा तो कहने लगी कि मुझे नहीं मालूम। वो कमरे में आते ही कहने लगे कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें तलाक देता हूँ। इतना बताकर मेरी बहू फूट फूट कर रोने लगी। सारी मेहमानों के सामने हमारी छी थू हो गई थी। मेरे बेटे ने इतने लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी थी। लोग मेरी परवरिश पर सवाल उठाने लगे। मेरी सहेली भी वहाँ थी। वो अपनी बेटी को उसके कमरे में ले गई और मैं अपने कमरे में आ गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरा इतना समझदार और काबिले तारीफ बेटा रोहन मुझे इस तरह अपमानित करेगा और उसने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया होगा। मुझे वजह जानने की बहुत बेचैनी हो रही थी कि आखिर कोई तो वजह होगी। अगले दिन मेरी सहेली और उसके पति ने बहुत हंगामा किया और कहने लगी कि अब हमारी बेटी का भविष्य बर्बाद हो गया है, कोई भी इस तलाकशुदा से शादी क्यों करेगा। आपके बेटे ने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। इसके पास तो कोई दौलत या जायदाद भी नहीं है कि कोई दौलत के लालच में ही इससे शादी कर ले। मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मेरे बेटे की वजह से मुझे ये आज का दिन देखना पड़ा था। मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरी सहेली की पति सही कह रहे थे। मैंने बड़े बेटे को घर और ज़िंदगी दोनों से निकाल दिया, इसलिए इसके हिस्से की सारी संपत्ति कोमल के नाम कर दी। कोमल मुझसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपने माता पिता के कहने के बावजूद भी वो वापस नहीं गई। कहने लगी कि आंटी ही अब मेरी माँ है, मैं इधर ही रहूँगी। तलाक के बाद कोमल अक्सर पास के पार्क में टहलने जाती थी।
मैं जाने देना चाहती थी कि बेचारी लड़की का दिल लगा रहेगा। कोमल मुझे दिखाने के लिए खुश रहना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था कि वो खुश नहीं है। कभी कभी मुझे उसकी हरकतें भी अजीब लगती, लेकिन मैं ये सोचकर उसे नज़रअंदाज कर देती थी कि ये सदमे की वजह से ऐसी हो गई है। वो सारा दिन फ़ोन पर बातें करती रहती थी। वो कहती कि मैं अपनी माँ से बातें कर रही हूँ। कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाती और रोने लगती। उन्हीं दिनों में मेरे दो सबसे बेटों का एक्सीडेंट हो गया और छोटा बेटा मर गया। मेरी तो कमर ही टूट गई थी। एक बेटा न जाने कहाँ दर बदर भटक रहा था और दूसरा भी मुझे छोड़कर चला गया था। कोमल ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे सांत्वना दी। कुछ दिनों बाद मेरी सहेली फिर आई और कहने लगी कि कोमल की अपने दूसरे बेटे रिंकू के साथ शादी करा दो, क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर मैं मान गई और दूसरे बेटे को बुलाकर कहा कि मैं कोमल से तुम्हारी शादी कर रही हूँ। उसकी उम्र भी लगभग उतनी ही थी, लेकिन वो फिर भी झिझक रहा था। कहने लगा कि पता नहीं भाई ने उसे तलाक क्यों दिया है, मैं उससे शादी कैसे कर लूँ। मैंने अपने बेटे को कसम खिलाकर मना लिया कि अगर तुमने कोमल से शादी नहीं की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। वो ये बात सुनकर मान गया और कोमल से शादी कर ली। कोमल बेचारी ने मुझसे साफ कह दिया था कि आंटी, आप मेरी माँ जैसी हैं। अगर आप किसी गरीब से भी मेरी शादी करवाएंगी तो भी मैं शादी कर लूँगी। उन दोनों की शादी करवाने के बाद मुझे पूरा यकीन था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल के कोने में थोड़ा सा दर्द भी था। मैं प्रार्थना करते हुए अपने कमरे में आ गई थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ समय ही बीता था कि फिर से वही हुआ जिस बात का मुझे डर लग रहा था। बेटे के कमरे से शोर की आवाज़ आ रही थी। मैं अपने आप को संभालते हुए भाग कर गई तो वही दृश्य था जो मैं इससे पहले भी एक बार देख चुकी थी। मेरे इस बेटे ने भी मेरी सहेली की बेटी कोमल को उसकी शादी की पहली रात को ही तलाक दे दिया। जब मैंने कारण पूछा तो उसने कहा कि कोई कारण नहीं है और खुद ही घर छोड़कर निकल गया। ये बात मेरी समझ से परी थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि कोमल का एक बार फिर से तलाक हो गया था। उस बेचारी का तो घूंघट भी नहीं उठाया गया था। एक बार फिर हमारी बहुत बेइज्जती हुई। लोग कहने लगे कि इनके घर को किसी की नज़र लग गई है। एक अच्छी माँ के आज्ञाकारी लड़के इस प्रकार बगावत करके घर छोड़कर चले गए। इस बार मामला मुझे संदेहजनक लग रहा था कि कोई तो ऐसी वजह होगी जिसकी वजह से मेरे दूसरे बेटे ने भी तलाक दे दिया। आखिर वजह क्या थी? गलती किसकी थी, मेरे बेटों की या फिर मेरी सहेली की बेटी कोमल की? मैं चकरा कर रह गई थी कि ये सीधी बात बिल्कुल नहीं थी जितनी नज़र आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी की आगे का भाग यानी कि अंतिम भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं अगली कहानी का वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।